में बहुत कष्ट चल रहा है, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है। आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट चल रहा है और अब इसका कोई निदान नहीं दिख रहा, सबके हाथ जोड़कर देख लिया, अब तेरे दरवाजे पर आई हूं। आपके पास में जल भी नहीं है तो मत चढ़ाना, बेलपत्र भी नहीं है तो मत चढ़ाना, फूल भी नहीं है मत चढ़ाना। आप तो उस नंदी के पास में बैठकर अपना हाथ उसके चरण को पकड़ते हुए मेरे महादेव का दर्शन करते हुए बस उससे दिल से बोल देना कि अब कोई नहीं संभाल रहा, अब तुझे संभालना है, बस तेरे आश्रित होकर जी रहा, तेरे आश्रित। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये जितने मिलते हैं कुछ ना कुछ दुख देने वाले मिलेंगे, पर जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मौनता में सुंदर। सत्य रूपी परमात्मा को पकड़ो, सत्य रूपी शिव को पकड़ो। जब सत्य रूपी शिव तुम्हारे पास में होगा तो आखिरी में लिखा है सत्यम और फिर आखिरी में है सुंदरम। क्यों आखिरी में सुंदरम लिखा, क्यों लिखा? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह अशोक स्तंभ में हमारे वेदों से लेकर लिखा गया। शिव कथा भी वही कर रही है, सत्य रूपी शिव को जिसने पकड़ लिया, सत्य रूपी शिव का जिसने स्मरण कर लिया, सत्य रूपी शिव को जिसने पहचान लिया, सत्य रूपी शिव के चरणों में जो जाकर बैठ गया, सत्य रूपी शिव को एक बार जिसने मनन चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य रूपी शिव अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हें कहीं मत जाना, तुम्हारा जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा जैसा सत्यम शिवम। जीवन की सुंदरता शिव दे सकते हैं, जीवन का सुख शंकर दे सकते हैं। लोन लोगे लौटाने की चिंता रहेगी, भगवान के पास बैठ जाओगे, अपना कर्म करना, मेहनत करना, अपना परिश्रम करना, ये जरूर ध्यान रखना। ये नहीं कि तुम नंदी के पास पांव पकड़कर बैठ गए तो तुम अपना कर्म नहीं करोगे। मेहनत करना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, परिश्रम पूरा करना, और परिश्रम को करते करते फिर जब मौका मिल जाए कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेहनत भी कर रहा हूं, और मेहनत करते करते शिव के शिवालय में जाकर, शंकर के शिवालय में पहुंचकर, क्योंकि शिव का शिवलिंग जहां होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। मंदिर और शिवालय में
जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थान एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मंदिर में भगवान के प्राण आने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि भगवान का शिवलिंग भले मंदिर के अंदर होगा, शिवालय में होगा, पर नंदी बाहर है तो मेरा महादेव नंदी पर बैठकर रोज भ्रमण करने जाएगा। वो मंदिर के अंदर टिक नहीं सकता। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थायी बैठा है और शिवालय में भगवान स्थायी नहीं बैठा, वो चलता फिरता रहता है। रोज प्रदोष काल आएगा, रोज प्रदोष का समय आएगा, रोज शाम का समय आएगा, शंकर जी नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को बिठाएंगे और भ्रमण पर निकल जाएंगे। किसके यहाँ पहुंचेंगे? जिसने दिल से महादेव का भजन करा है उसके दरवाजे पर नंदी रुकेगा और भंडार भरवाएगा। ये नंदी के चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? नंदनार नाम का शिव भक्त नंदी के चरण क्यों पकड़ रहा है? नंदी के चरण पकड़ कर क्यों रख रहा है? उसका कारण केवल इतना है कि ये नंदी ही एक ऐसा है जो मेरे दरवाजे तक लेकर शिव जी को आ सकता है। मेरे महादेव को मेरे द्वार तक लेकर आए। मेरे द्वार तक मेरे शिव को लेकर पहुंचेगा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। संसार वालों से आस रखोगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जाएगी। संसार वालों से आस रखोगे तो वो आस एक ना एक दिन टूटेगी जरूर, ये पक्का है। आस टूट सकती है, पर परमात्मा से अगर आस लगाकर बैठे हो ना, वो आस जिंदगी में कभी नहीं टूटती, बल्कि और विश्वास पक्का होकर परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा, अगला एक कदम तुम्हारा क्या होगा, तुम ऑटो में बैठकर जाओगे कि गाड़ी में बैठकर घर जाओगे, ये परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हुआ कि तुम्हारे आने वाले समय को बता दे, क्योंकि जो ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा है वो दुनिया में कोई टाल नहीं सका। वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। बस आप उसके सहारे चलो, आप उसके भरोसे में चलो, आप उसके विश्वास पर चलो। कई लोगों का बड़ा खोट है, इसको हम खोट ही कहेंगे, कि जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लेता है ना। जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लिया, फसल बिगड़ गई, कर्जा नहीं दे पाया, मर गया। फसल बेकार हो गई, कर्जा नहीं चुका पाया, मर गया। एजुकेशन लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, मकान पर लोन ले लिया, दुकान पर लोन ले लिया, पूरी जिंदगी कर्जे में पड़ी हो। ये खोट है हमारा। हम क्यों ले लो, हम क्यों कर्जा लें? हम उसकी भक्ति उतनी कर लें कि हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा महादेव इतनी झोली भर दे कि हम और दूसरे को लुटा दें कि ये लेकर जा, तेरा जीवन अच्छे से जी, हम और दूसरे को दे। ये खोट है हमारे भीतर। शिव महापुराण की कथा में आया करो तो यहां पर
तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरापान करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांसाहार करते हो या गलत जो भी करते हो, उसमें से एक एक कर कर धीरे धीरे अपने अंदर के खोट तुम यहां छोड़कर चले जाया करो, एक एक। हमें आप लोगों से कोई बहुत दौलत या धन या संपदा या सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके अंदर जो बुराइयां छुपी हुई हैं, आपके अंदर जो बुरा तत्व छुपा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर वासना है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर कोई कोई खोट भरे पड़े हैं, वो खोट हमको बस छोड़ देना।